एंटी एरोमेटिसिटी। इससे पिछले वीडियो में हमने एरोमेटिसिटी पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है एंटी एरोमेटिसिटी। जब एरोमेटिसिटी पढ़ा था तो उसका भी कुछ ना कुछ कंडीशन था। उसके लिए क्या होना चाहिए? तो रेजोनेंस होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स को प्लेनर होना चाहिए, इसके बाद से मॉलिक्यूल्स को साइक्लिक होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए, और उसके बाद से 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना चाहिए, तो वो एरोमेटिक होता था। लेकिन यहां पर एंटी एरोमेटिक है। बाकी सारा का सारा कंडीशन एंटी एरोमेटिक के लिए वही रहेगा जो एरोमेटिक के लिए है। केवल एक रूल जो 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल था उसके जगह पर 4n इलेक्ट्रॉन रूल लागू होगा। देखिए यही चीज यहां पर लिखा हुआ है, एंटी एरोमेटिसिटी, ऑल दोज कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर एरोमेटिसिटी, वे सारे कंडीशन जो एरोमेटिसिटी के लिए रिक्वायर्ड होता है, आवश्यक होता है, आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, वह एंटी एरोमेटिसिटी के लिए भी आवश्यक होता है, एक्सेप्ट 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल। 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, क्योंकि यह एरोमेटिक के लिए होता है। तो एंटी एरोमेटिक के लिए कौन सा रूल लागू होगा? तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स फॉलो 4n इलेक्ट्रॉन रूल। यह 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास है 4-एनुलीन। मैंने बताया है, चर्चा कर रखा है पहले ही, एरोमेटिक वाला जो वीडियो है उसमें। अब देखेंगे इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो में। तो देखिए यहां पर ये है हमारे पास क्या, 4-एनुलीन। बताया था मैंने, 4 कार्बन रहे चाहे 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहे तो उसको कहते हैं 4-एनुलीन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, प्रत्येक डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड हुआ। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यह किस रूल को फॉलो करेगा? 4n रूल को, 4n रूल को। तो 4n = 4, n = 4/4, 1 इंटीजर आ जाए। आप कहते कि 4n+2 को क्यों नहीं, तो आप देखिए यहां से इंटीजर नहीं आएगा। 4n = 4-2, तो 4n = 2, तो n = 2/4, जो 0.5, ये तो फ्रैक्शनल आ गया, ये इंटीजर नहीं आया। कहने का मतलब क्या, जिस भी रूल को फॉलो कीजिए, अगर वह 4n+2 को भी अगर हम फॉलो कराते हैं, अगर n इंटीजर आ जाए इसका मतलब एरोमेटिक होगा। अगर n इंटीजर नहीं आए तो फ्रैक्शनल हो गया। तो देखते हैं कि 4n को यह फॉलो करता है कि नहीं। 4n को फॉलो कर लिया, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो 4-एनुलीन जो है वह क्या है, एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि यह 4n इलेक्ट्रॉन रूल, क्योंकि ये 4 जो है वो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए 4n = 4, यानी 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट 8-एनुलीन। 8-एनुलीन ये देख रहे हैं, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन से इसमें, क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है इसके पास, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है इसके पास है, इसलिए 4 डबल बॉन्ड में 4 पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तो इसलिए देखिए, तो 4n = 8, तो n = 8/4, यानी 2 जो इंटीजर है, इसका मतलब इसने किस रूल को फॉलो किया, 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया। इसलिए तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि 8-एनुलीन फॉलोज 4n इलेक्ट्रॉन रूल, देयरफॉर इट शुड बी एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4n इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला एंटी एरोमेटिक होता है, इसलिए होना चाहिए। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है, जिसका कंडीशन में कहा गया क्या कि इसे साइक्लिक होना चाहिए, तो साइक्लिक है, प्लेनर भी होना चाहिए, ये प्लेनर नहीं होता है, क्योंकि इसका जो है ना, कुछ पार्ट एक प्लेन में, दूसरा पार्ट ऐसे उठ जाता है, एक पार्ट इस प्लेन में रहा, दूसरा पार्ट जो है ऐसे उठ जाता है, तो यह प्लेन को छोड़ देता है, जिसके वजह से डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएगा, यानी रेजोनेंस अकर नहीं हो पाएगा, यानी कंडीशन को यह फॉलो नहीं करता, केवल यह रूल को फॉलो करता है, इसलिए इसे एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन नॉन कोप्लेनरिटी के चलते, प्लेनरिटी टूट जाने की वजह से यह नॉन एरोमेटिक होता है। तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, नॉन एरोमेटिक। किसके वजह से? तो कोप्लेनरिटी के टूट जाने की वजह से। अब आगे चलते हैं, हम लोगों के पास एक रूल है, फ्रॉस्ट सर्किल रूल, यानी जो भी एनुलीन पढ़ते हैं उसको फ्रॉस्ट सर्किल रूल से देखते हैं। जैसे 4-एनुलीन है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितने, 4, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, तो 2
पाई बॉन्ड हुआ, 2 पाई बॉन्ड में 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। अब देखिए यहाँ पर सर्किल में इस चीज को कैसे हम अरेंज करते हैं। यह एक सर्किल हुआ, सर्किल के ठीक बीचों बीच इसके सेंटर से होते यानी कि डायमीटर वाला लाइन पर जो है ना, इसको हम कहें एक्सिस कह सकते हैं, इसको डायमीटर वाला लाइन को। अब क्या है कि यहाँ पर 4 कार्बन है, इस 4 कार्बन को अरेंजमेंट करने की जरूरत है। तो इसका जो अरेंजमेंट देखा गया तो यह इस रूप का था, एक यहाँ पर कार्बन ऊपर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। जो भी कार्बन इस एक्सिस वाला, इस डायमीटर वाला लाइन पर रहेगा वह नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NBMO। NBMO कौन होगा? तो जो कहां पर रहेगा, तो वह डायमीटर वाला लाइन यानी एक्सिस वाला लाइन पर रहेगा, वह NBMO। NBMO से नीचे रहेगा तो BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और NBMO से ऊपर रहेगा तो वो होगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें 4 एनुलिन में 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन 4 जगह पर है, जिसमें से 2 कार्बन कहां पर स्थित है, तो यह एक्सिस यानी डायमीटर वाला लाइन पर, एक जो है इससे नीचे है जिसको BMO कह दिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बाद से एक है कहां सबसे ऊपर ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी हमें यह चीज जो है ना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इस डायमीटर के लाइन पर रहेगा वह NBMO होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसे समझिए इस सर्किल में ही किया क्या गया, तो 4 कार्बन है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन को समझिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तब तो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? इसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है इसलिए सबसे ऊपर है, BMO का एनर्जी सबसे कम होता है इसलिए सबसे नीचे। जब हम इलेक्ट्रॉन को इसमें अरेंज करने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने की बात करते हैं, तो फिर से वही रूल आएगा जिस रूल का नाम है हुंस रूल। तो हुंस रूल के हिसाब से जिन्हें इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा, तो उसमें क्या है, अब पहले अफवाह प्रिंसिपल और हुंस रूल दोनों काम करेगा। पहले अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसका एनर्जी जितना कम रहेगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो जो नीचे उसका एनर्जी कम है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो यहाँ पर BMO एक ऑर्बिटल, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए। इसके बाद से बचा 2 इलेक्ट्रॉन, उस 2 इलेक्ट्रॉन को ले गए यहां पर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर, NBMO में 2 ऑर्बिटल, एक यहां पर दूसरा यहां पर। लेकिन यहाँ पर हुंस रूल के हिसाब से यहाँ पर हुंस रूल लागू होगा कि बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल। तो हुंस रूल में सीधे क्या कहा जाता है कि अगर सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है जिसको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, तो उसमें बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल ऑक्यूपाई कराइए, तब जो है ना पेयरिंग कराएंगे। तो अब बताइए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था, 2 तो यहाँ पर भरेगा ही भरेगा, बचा हुआ 2 ऑर्बिटल में गया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरा है। इस तरह से हमने क्या देखा कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अनपेयर्ड कहिए, नॉन बॉन्डिंग कहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 हो गई। और किसी भी स्पेसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से पैरामैग्नेटिक। और जिसके पास नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसको कहते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक। तो 4 एनुलिन जो हो गया वो पैरामैग्नेटिक हो गया। और ये किस रूल को फॉलो किया था? 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया है 4 एनुलिन। तो इसलिए हमने क्या देखा यहाँ से एक चीज कि जो 4n पाई को फॉलो कर रहा है वो पैरामैग्नेटिक हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है 6 एनुलिन। तो 6 एनुलिन, तो इसके पास देखिए यही बेंजीन है, 3 डबल बॉन्ड है, इसलिए 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 6। अब देखिए इस 6 को ऐसे सजाया गया फ्रॉस्ट सर्किल में, तो क्या हुआ, ये तो मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गया, ये तो NBMO वाला हो गया, NBMO। संजोग की बात है कि यहाँ पर कोई ऑर्बिटल नहीं है। कैसे? क्योंकि देखिए 6 कार्बन था तो 3 ऊपर है 3 नीचे है, इस पर कोई भी ऑर्बिटल नहीं आया। तो इसके वजह से हमने क्या देखा, इससे नीचे 3 BMO है, इससे ऊपर 3 ABMO है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। BMO हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, NBMO नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहां से अगर हम देखें 6 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है, तो पहले हम क्या करते हैं,
अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल में भरेगा या उस ऑर्बिटल में भरेगा जिसका एनर्जी क्या है, कम है। तो सबसे नीचे जो है उसका एनर्जी सबसे कम, तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए सबसे नीचे वाला में 2 इलेक्ट्रॉन को भरे, बचा 4 को। तो 4 को जब बचा तो यहाँ पर ये दोनों है एक ही एनर्जी लेवल पर है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है, एक ही एनर्जी लेवल पर है, एक ही एनर्जी लेवल पर। तो इसी के वजह से हम क्या देख रहे हैं, जब एक ही एनर्जी लेवल पर है तो इसलिए दोनों को इलेक्ट्रॉन, दोनों सेम एनर्जी लेवल पर होने की वजह से दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 6 में से 2 को यहाँ पर भर दिया, बचा 4 को। तो पहले हम क्या किए, इसको इस तरह से पहले ये वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे, इसके बाद से ये भरे, फिर भी 2 को बच गया, तब पेयरिंग करना शुरुआत किए, जो हुंस रूल कहता है, ठीक है ना, कि जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसमें कोई भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 0 इलेक्ट्रॉन, और इसलिए इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो यह किस रूल को फॉलो करता है, यह 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। 4n+2 = 6, तो 4n = 6 - 2 यानी कि 4, 4n = 4, तो n = 4/4, तो कितना हो गया, 1, जो इंटीजर हो गया। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने पर n अगर इंटीजर आ गया तो वो एरोमेटिक होता है, जो भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो डायमैग्नेटिक होगा, और जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहां से ये क्या है, डायमैग्नेटिक। अब चलते हैं 8 एनुलिन। 8 एनुलिन में कितना, तो 4 डबल बॉन्ड है, इसलिए 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुआ। यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। तो 4n = यहाँ पर 8, तो n = 8/4 यानी कितना, 2। तो 2 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है, तो इंटीजर है यह। तो इसका मतलब क्या, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया, तो एंटी एरोमेटिक वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये सब चीज तो पीछे देख ही चुके हैं कि होना तो चाहिए इसको एंटी एरोमेटिक, लेकिन यह होता है क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसका जो यह प्लेनर नहीं रह जाता, क्योंकि यह क्या है, आधा पार्ट इसका, कुछ पार्ट एक प्लेन में, दूसरा पार्ट दूसरे प्लेन में हो जाता है, जिसके वजह से यह कोप्लेनरिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है और यह नॉन एरोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से हम बात करते हैं तो यह किस रूल को फॉलो करता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसको देख लेते हैं, इसके माध्यम से पैरामैग्नेटिक क्यों, क्योंकि वो सारे स्पेसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन को, मतलब 8 कार्बन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 ऑर्बिटल है, देख सकते हो, 3 ऊपर 3 नीचे, और 2 जो है वो कहां पर, इस एक्सिस पर, यानी कि इस डायमीटर वाला लाइन पर, NBMO पर। तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, सबसे नीचे यहाँ पर एक ऑर्बिटल हुआ, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर उसके बाद से बचा 6। तो 6 में जो है ना, यहाँ पर भी BMO है, इससे ज्यादा एनर्जी वाला, जो एक ही लाइन पर, मतलब एक ही लेवल पर है ये दोनों ऑर्बिटल। तो दोनों ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तब उससे ऊपर जाएगा, पहले सबसे नीचे, फिर उसके बाद से दोनों में। तो पहले देखिए, एक भरा, उसके बाद से फिर पेयरिंग हुआ है, फिर पेयरिंग हुआ है। कहने का मतलब 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, 2 यहाँ पर, 2 चार्ज यहाँ पर, ठीक है ना, 4 तो 6 इलेक्ट्रॉन भर गया, अभी तक बचा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो जाएगा अगला ऑर्बिटल में, यहाँ पर जाएगा, यहाँ अगला ऑर्बिटल में जाएगा। तो यह भी तो क्या है, सेम एनर्जी लेवल पर है, सेम लाइन पर है, इसलिए बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन दोनों किसी एक को नहीं पड़ जाएगा, सिंगल सिंगल पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बचता, तब जाकर के पेयरिंग होता अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। इसको देख करके, इस फ्रॉस्ट सर्किल को देख करके क्या पता चल रहा है, NBMO में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, और जिसके पास भी, जिस स्पेसीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है पैरामैग्नेटिक। तो यह देखिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, अब पैरामैग्नेटिक है, इसका मतलब कि एक चीज पता चल रहा है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला पैरामैग्नेटिक, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला डायमैग्नेटिक। अब देखिए इन सारी चीजों का जो है यहाँ पर समरी मैंने लिख दिया है, ये समरी है। एक तरफ एनुलिन, एरोमेटिसिटी, रीजन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पहला 4 एनुलिन एंटी एरोमेटिक है यह, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाला पैरामैग्नेटिक होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है पैरामैग्नेटिक। इसके बाद 6 एनुलिन
पीछे जितना पढ़ा है सबको एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं। तो ये देखिए एरोमेटिक है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है और इसलिए यह डायमैग्नेटिक है। इसके बाद 8 एनुलिन, ये नॉन एरोमेटिक है, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, बट ड्यू टू नॉन कोप्लेनरिटी, क्योंकि कोप्लेनरिटी टूट जाती है, एक ही प्लेन में नहीं रहता है, तो ड्यू टू नॉन कोप्लेनरिटी इट इज नॉन एरोमेटिक। यानी इसे होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, लेकिन कोप्लेनरिटी टूटने की वजह से यह हो जाता है नॉन एरोमेटिक। लेकिन यह क्या है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इसकी वजह से यह पैरामैग्नेटिक होगा। अब नेक्स्ट है 10 एनुलिन, यह भी नॉन एरोमेटिक है, फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं इसलिए डायमैग्नेटिक है। लेकिन इसमें क्या है कि बट ड्यू टू नॉन कोप्लेनरिटी, बताया था मैंने कि यहाँ पर सेम ही कैविटी में, एक ही कैविटी में सेम स्पेस को दो हाइड्रोजन जो है वह ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से प्लेनरिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। पीछे एरोमेटिसिटी वाला में इसका डिस्कशन हो चुका है, इससे पीछे वाले वीडियो में। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो ड्यू टू नॉन कोप्लेनरिटी इट इज नॉन एरोमेटिक, जबकि फॉलो कर रहा था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, तो इसके वजह से होना चाहिए था इसको एरोमेटिक, लेकिन कोप्लेनरिटी डिस्ट्रॉय होने की वजह से नॉन एरोमेटिक हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है इसलिए डायमैग्नेटिक। अब चलते हैं 12 एनुलिन, यह भी नॉन एरोमेटिक है, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल बट नॉन कोप्लेनरिटी। यह भी, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है, कोप्लेनर नहीं है, तो इसके वजह से ऐसे तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन कोप्लेनरिटी टूट जाने की वजह से यह नॉन एरोमेटिक है। क्योंकि यहाँ पर यह 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। तो इस तरह से हमें एक चीज पता चला कि कोई भी एनुलिन जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो पैरामैग्नेटिक, और कोई भी एनुलिन जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा वो डायमैग्नेटिक।